अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, किसी भी आईफोन की बैटरी के बारे में जानना कि वो ओरिजिनल है या फेक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई नया या पुराना फ़ोन लेते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे मेथड जिनके ज़रिए आप एक बेस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि इस आईफोन की जो बैटरी है ये ओरिजिनल है या रिप्लेस्ड है, या अगर रिप्लेस्ड है तो वो ओरिजिनल वाली ही है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेक श्योर कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। सो मेरे साथ रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहला मेथड ये है कि जब भी आप कोई फ़ोन ख़रीदें तो शॉपकीपर से कहें कि यार मुझे इसकी 3U टूल की रिपोर्ट दिखा दें। 3U टूल को यूज़ कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप यहाँ पे इस लिंक ओपन करके उसको विजिट कर सकते हैं। आप अपना लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं या घर में भी पीसी के ऊपर भी इंस्टॉल करके उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ना पीसी है ना लैपटॉप है तो आप जिससे फ़ोन खरीद रहे हैं आप उस शॉपकीपर से कह दें कि मुझे इसकी 3U टूल की रिपोर्ट दिखा दे, जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस फ़ोन की जो बैटरी है वो ओरिजिनल है या रिप्लेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि दिस आईफोन्स बैटरी मे बी रिप्लेस्ड, यानी मे बी के भी वर्ड्स आ जाएं या कुछ भी ऐसा हो जाए, रेड में आ जाए वो लाइन, तो आप समझें कि इस फ़ोन की जो बैटरी है वो रिप्लेस्ड है। इसके अलावा यहीं पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप 3U टूल की रिपोर्ट चेक करते हैं तो वहाँ पे किसी फ़ोन की जो बैटरी होती है वो 100% या 95 या 95% से भी ज़्यादा जो उसकी बैटरी होती है वो शो हो रही होती है, जबकि उसके जो चार्ज साइकिल नीचे होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं, यानी कि 900 700। तो ऐसे सिनेरियो में आप खुद सोचें ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक फ़ोन जो है उसको 900 टाइम या 1000 टाइम चार्ज किया जाए और उसकी बैटरी स्टिल 95 या 100% पे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मोस्टली ऐसे जो फ़ोन होते हैं उनकी बैटरी को बूस्ट कर दिया गया होता है, बूस्टेड बैटरीज होती हैं। इनको लेने का नुकसान ये होता है कि आप जब वो फ़ोन लेके आते हैं और नॉर्मल रूटीन में इनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो बैटरी जो होती है वो 95 से यकदम 80s में आ जाती है। तो आप सोचते हैं कि यार अचानक से इतनी ज़्यादा बैटरी क्यों गिर गई, जबकि बैटरी ओरिजिनल है और 3U टूल में उसकी जो रिपोर्ट है वो भी ओरिजिनल बैटरी ही शो कर रही होती है। सो ये भी अपने ज़हन में रखा करें कि ओरिजिनल बैटरी होने के साथ साथ और उसकी जो परसेंटेज होती है, उसकी हेल्थ की जो परसेंटेज होती है उसको उसके चार्ज साइकिल के साथ उसका एक कंपैरिजन कर लिया करें। यानी अगर बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी है और उसके चार्ज साइकिल कम है तो ये बात लॉजिकली पता चलती है कि यार बैटरी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। लेकिन अगर एक बैटरी की परसेंटेज बहुत अच्छी है, ऑन द अदर हैंड उसके चार्ज साइकिल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मतलब बात हजम नहीं होती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बैटरी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो और उसके चार्ज साइकिल भी ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा चार्ज होने के साथ साथ उसकी बैटरी हेल्थ अच्छी हो, तो डेफिनेटली बूस्टेड बैटरी होती है। सो मेक श्योर जब भी आप कोई आईफोन खरीदें, स्पेशली जो 11 की सीरीज़ है, 10s मैक्स वगैरह इस तरह के जो इससे ऑनवर्ड जितने भी नए मॉडल्स हैं उनकी सीरीज़ जो है, इसको जब भी खरीदें तो इसकी जो बैटरी हेल्थ को इनके जो चार्ज साइकिल के साथ एक कंपैरिजन कर लिया करें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार बैटरी और जो चार्ज साइकिल है थोड़ा जस्टिफाइड है। गाइस, इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी आईफोन में, स्पेशली पुराने आईफोन में जब बैटरी रिप्लेस्ड होती है, यानी कोई कॉपी लगी होती है, ओरिजिनल बैटरी नहीं होती, तो वहाँ पे जब आप सेटिंग में जाके बैटरी के टैब में जाके उसके यूजेज को देखते हैं तो वहाँ पे जो यूजेज के साथ उसका जो परसेंटेज का साइन होता है वो नहीं आता। यानी नॉर्मली जब भी आप कोई ओरिजिनल बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं तो जो ऐप्स बैटरी को यूज़ करनी होती है उनके साथ उनका परसेंटेज साइन आ रहा होता है, यानी इस ऐप ने इतने % बैटरी को यूज़ किया, जबकि नॉन जेन्युइन बैटरी जो होती है या कॉपी बैटरी जो होती है वहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक लाइन आ रही होती है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइम तो आ रहा होता है कि इस ऐप ने इस बैटरी को इतना टाइम यूज़ किया, लेकिन उसकी परसेंटेज नहीं आती, जबकि ओरिजिनल बैटरी में आपको वो शो कर रहा होता है कि इस ऐप ने इतने % इसको यूज़ किया। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात भी अपने माइंड में रखें कि अगर आपने अपने फ़ोन की बैटरी को चेंज करवाया लेकिन बैटरी ओरिजिनल डलवाई, यानी किसी दूसरे फ़ोन से निकलवा के आपने बैटरी को रिप्लेस करवाया, तो यहाँ पे सिंपली आप उसको देख के आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि बैटरी चेंज है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज शो हो रही होती है, यानी बैटरी के यूजेज के साथ साथ उसकी ऐप्स की जो परसेंटेज आ रही होती है। सो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? 3U टूल के जरिए। यानी 3U टूल में अगर आपने ओरिजिनल बैटरी भी चेंज करवाई है ना, तब भी वो वहाँ पे बता देता है कि आपकी जो बैटरी फ़ोन की वो मे बी चेंज्ड है। इसके अलावा आप फ़ोन के मॉडल के हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई बहुत पुराना मॉडल है, 7 है, 6S है, 6S प्लस है या 10 का मॉडल है और उसकी जो बैटरी है वो 95 है या 100% है, तो ऐसी सिनेरियो में भी चांसेस हो सकते हैं कि बैटरी रिप्लेस्ड है। लेकिन ये 100% सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने रिप्लेस डिवाइस जो होती हैं वो ली होती हैं, यानी रिप्लेस डिवाइस जो एप्पल वारंटी में क्लेम करके आपको डिवाइस देता है
तो उस सिनेरियो में ये होता है कि सम टाइम बहुत पुराना मॉडल भी अगर वारंटी में क्लेम हुआ होता है तो वो पूरा फ़ोन जो होता है वो आपको एक नई फॉर्म में मिलता है, तो उसकी बैटरी भी 100% होती है। तो यहाँ पे जब मॉडल के हिसाब से आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक 7 प्लस है, उसकी बैटरी 95% है, तो आप उसको 3U टूल में चेक करें, उसके चार्ज साइकिल चेक करें कि वो कितने परसेंट, उसकी अगर बैटरी है इतनी परसेंट है तो उसके साइकिल कितने हैं, और अगर साइकिल भी ठीक है, बैटरी की परसेंटेज भी ठीक है, तो आप देखें कि वो कब उसकी प्रोडक्शन हुई, क्योंकि 3U टूल के अंदर प्रोडक्शन डेट भी आती है। यानी 7 प्लस वैसे तो 2016 में आया था, लेकिन उसके आने वाले सालों में भी एप्पल ने उसको प्रोड्यूस किया था, यानी रिप्लेस डिवाइसेस के तौर पे, रिफर्बिश डिवाइसेस के तौर पे। तो देखें उसकी प्रोडक्शन डेट ज़्यादा पुरानी नहीं होंगी। सो इससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार इस फ़ोन की बैटरी वाकई में ओरिजिनल है या चेंज हुई हुई बैटरी है। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आपको एक अच्छा आइडिया हो सकता है किसी भी आईफोन की बैटरी को चेक करने का। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे और मेरी वीडियो से आपका एक राब्ता बना रहे तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।